लेते हैं। एक तो एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है और वो ये है कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर कोई अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इंडिया किस तरह जो है उसने अपनी ओरिएंटेशन डेवलप कर ली हुई है। अब पाकिस्तान को, मैं तो एक चीज पे जिन्होंने पंजाबी कहते हैं कलब कलब के रह गया। फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। कि अगर मैं बात करूं डिजिटल पेमेंट्स की, तो हमारे साउथ एशिया के अंदर कौन सी कंट्री ज्यादा प्रोग्रेस कर रही, ज्यादा आपको लग रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स में वो आगे जा रही है? ये कंट्रीज का कंपैरिजन मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, इंडिया हमसे बहुत आगे है इस मामले में। अब जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है, इसके ऊपर वो काम करेंगे। सानू खा गया एफएटीएफ, हम ढूंढते रह गए एफएटीएफ के, साड़ी जान ही नहीं छुट्टी एफएटीएफ। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे खानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ पैसे आए ने, दसो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए कि भाई ये हमारी कौम कल इंडिया को गालियां देती थी, कल इंडिया से लड़ती थी। नमस्कार दोस्तों, भारत के अपने पेमेंट सिस्टम यूपीआई को ग्लोबल बनाने में बड़ी सफलता मिली है। यूपीआई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर से ग्लोबल लॉन्च किया गया। इस महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र आईफिल टावर से हुई इस शुरुआत से यूपीआई को बड़ी पहचान मिलेगी। इसके साथ ही फ्रांस यूपीआई शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने यूपीआई को लॉन्च करने के लिए फ्रांस की ई कॉमर्स और पेमेंट प्रोवाइडर लायरा से पार्टनरशिप की है, जिसे जल्द ही देश के बाकी हिस्सों में रूल आउट किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में अन्य मर्चेंट और रिटेल स्टोर के साथ पर लागू किया जाएगा। इससे रिमोटली होटल, म्यूजियम की टिकट बुक कर पाएंगे। आईफिल टावर से इसकी शुरुआत कर दी है। फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पेरिस के आईफिल टावर को देखने जाने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट में भारतीयों की संख्या दूसरी नंबर पर आती है। अब ये लोग इस मशहूर पर्यटन स्थल पर यूपीआई पेमेंट सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही यूपीआई पेमेंट सिस्टम को शुरू करने वाला पहला देश फ्रांस बन गया है। इसकी मदद से फ्रांस में पर्यटन बढ़ने की पूरी उम्मीद है। आशा जताई जा रही है कि फ्रांस के बाद अन्य यूरोपीय देश भी यूपीआई को स्वीकार सकते हैं। इससे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। भारतीय टूरिस्ट अब एफिल टावर पर क्यूआर कोड की मदद से आसानी से भुगतान कर पाएंगे। अब एफिल टावर पर यूपीआई लॉन्च होता देख पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर हुआ बुरा हाल। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4+ बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो
देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का काम है, इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ, तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बस को कैश में देता हूँ, तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और ताहिर साहब, मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा। अभी मैं एबीसी टेलीविजन, जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उसमें कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था, तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज ऑल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है और वो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा, ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जब रुपीस की बात आती है तो एक यूएस डॉलर का कोई 80 प्लस रुपीस है इंडिया का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस यूएस डॉलर की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है। तो इंडियन रुपीज इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसी, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे फ्रांस वाले, जब उनके पास इतना बड़ा ग्रुप भारत के विजिटर्स का, टूरिस्ट का आता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद चाइनीज के बाद अभी अब इंडियंस ही हैं पूरी दुनिया में। ये है पाकिस्तान की पहले बात करेंगे। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है या हमारे पास कितनी जदीद टेक्नोलॉजी है? लोग तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। पाकिस्तान उस तरह देखा जाए बहुत पीछे है अभी। अब के टाइम में आपको नहीं लगता भारत ने वो चीज़ मनवाई है जो हम शायद नहीं मनवा सके? टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात कीजिए तो ऑब्वियसली वो लोग बेहतर हैं, क्योंकि उनकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं, लोगों को फायदा होता है, नहीं है। एग्जैक्टली, आजकल कैश कैरी करना हर किसी के लिए ईजी नहीं है, जो जैसे गुंडे आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस लिहाज से टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए वो वाकई बेटर है। यही टेक्नोलॉजी का सवाल है बेसिकली मेरा। इंडिया के अंदर एक यूपीआई, जो कि मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने मुतारिफ करवाई थी। यूपीआई इज द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आप दुनिया से भी कर सकते हो, मतलब कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हो। आप अगर करोगे उस पर 1 रुपया भी नहीं आपका लगेगा, कहीं भी करो भाई। वो इतनी अच्छी ऐप, इतनी अच्छी मुतारिफ उन्होंने करवाई, कंट्रीज ने उन्होंने कहा दे दो भाई, दे दो। अमेरिका जैसे सुपर पावर ने कहा यूपीआई दे दो मोदी, ये चीज़ आई। अब फ्रांस में यूपीआई को मुतारिफ करवाया गया, उनके एफिल टावर के ऊपर उन्होंने पूरा उनको अनाउंस किया, दिखाया कि भाई ये है। और अब उससे क्या फ़ायदा होगा? अब जो इंडियन है ना फ्रांस के अंदर, वो वहाँ पर ईजिली इंडिया के अंदर पेमेंट करेंगे, 0 पैसा मिलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस के अंदर इंडियन करेंसी दे के तो वो करेंगे, मतलब कन्वर्ट करो तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन वो अभी इंडियन रुपीस से सब कुछ करेंगे, तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ उनको। हाँ, वो तो जाहिर है, अगर उन्होंने ये चीज़ यूटिलाइज़ की है तो बेनिफिट तो हुआ। तो मैं तो चाहूँगी, अगर आपकी बात सुन के, क्योंकि मुझे इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी पहले, ठीक है, लेकिन मैं तो अब सुन के ये चाहूँगी कि पाकिस्तान को भी ऐसा कोई ऐप बनाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ईजी हो, हर चीज़ ईजी हो। अब यहाँ से स्टूडेंट बाहर पढ़ने भी जाते हैं, हर चीज़ उनके लिए भी ईजी रहे और लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।